बच्चा चुराने वाली प्रेग्नेंट चुड़ैल। मोहनपुर में रात के समय अक्सर घना कोहरा छाया रहता था। कोई भी रात के समय नहीं निकलता था। ऐसा कहा जाता है कि वहां पर एक डायन का साया था। ऐसे ही एक रात मोहिनी नाम की औरत अपने छोटे बच्चे को लेकर घर की तरफ जा रही थी कि तभी उसको एक औरत मिलती है। अरे मोहिनी बेटा, तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो, वह भी अपने छोटे से बच्चे को लेकर? दरअसल मेरे बच्चे की तबीयत खराब थी, इसलिए मैं उसको दवाई दिलवाकर घर जा रही थी। क्या तुम्हें पता नहीं यहाँ पर किसी चुड़ैल का साया है? हाँ मुझे पता है, मैं ध्यान रखूंगी अपना। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है और औरत आगे की ओर निकल पड़ती है। थोड़ी देर बाद उसे एक बार फिर मोहिनी दिखाई देती है, लेकिन इस बार उसके हाथ में बच्चा नहीं बल्कि उसकी आंखों में आंसू थे। मोहिनी उससे रोते हुए पूछती है, अम्मा जी, आपने मेरे बच्चे को देखा है क्या? मेरा छोटा सा बच्चा है, लगभग 1.5 साल का। अरे अभी तो तुम मुझे आगे मिली थी। तुम्हारे बच्चे की तो तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए तुम उसको दवाई दिलवा के घर जा रही थी। नहीं अम्मा जी, मैं पिछले 1 घंटे से अपने बच्चे को ढूंढ रही हूँ। मेरा बच्चा मुझे नहीं मिल रहा है। पता नहीं किसने चुरा लिया है मेरे बच्चे को। हे भगवान, कहीं वो चोर चुड़ैल तो मेरे बच्चे को नहीं ले गई। मुझे तो बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो मेरे सामने थी वो कोई और नहीं बल्कि बच्चा चोर चुड़ैल थी। भगवान, मैंने उसे वहां देखा है। चलो वो उस तरफ गई है। वो दोनों डायन की तरफ भाग रहे थे। अचानक उनके सामने चमगादड़ की फौज ने उन दोनों के ऊपर हमला कर दिया। थोड़ी देर बाद औरत और मोहिनी दोनों ही उस चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि चुड़ैल उस छोटे से बच्चे को एक कुएं में फेंक रही थी। जैसे ही वो चुड़ैल छोटे से बच्चे को उस कुएं में फेंकती है कि तभी उस कुएं में से खून बाहर निकलने लगता है और खून के साथ साथ कई सारे बच्चों की मुंडियां भी बाहर आने लगती हैं। उन मुंडियों में से एक मोहिनी के बच्चे की भी मुंडी थी। ये देखकर मानो मोहिनी पागल सी हो गई थी और जैसे ही चुड़ैल उसकी तरफ देखती है कि तभी वो चुड़ैल मोहिनी को हवा में उड़ा देती है और उसकी गर्दन काट के कुएं में फेंक देती है और उसका आधा बचा हुआ शरीर खा जाती है। उसकी इतनी भयानक मौत देखकर वो औरत डर के मारे बेहोश हो जाती है और चुड़ैल हंसते हुए खुद से बोलती है, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मैं सबको मार कर खा जाऊंगी। सभी को मार दूंगी मैं। इतना कहकर वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। देखते ही देखते उस गांव में उस डायन का खौफ बढ़ता ही जा रहा था। आए दिन छोटे छोटे बच्चे उस गांव से गायब हो रहे थे और एक दिन मीना अपने पति मोहन से बोलती है, मोहन जी, हमारा भी बच्चा सिर्फ 1 साल का है। मुझे तो डर लग रहा है। डर लग रहा है? पर क्यों? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मोहन जी, जिस तरह गांव में बच्चे गायब हो रहे हैं, सोचो उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसने 9 महीने अपनी कोख में एक बच्चे को पाला और जब उसने उसको जन्म दिया तो वह डायन उसे उठाकर ले जा रही है। मोहन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और उससे बस इतना कहता है, अरे तुम शांत हो जाओ और सो जाओ। अपने बच्चे की चिंता मत करो, हमारा बच्चा सुरक्षित है। इतना कहकर वो दोनों सो जाते हैं और आधी रात को मीना का बच्चा खूब तेज रोने लगता है कि तभी मीना और मोहन दोनों की आंखें खुल जाती हैं। बच्चे को रोता हुआ देख मीना बोलती है, मोहन जी, देखो ना हमारे बच्चे को क्या हो गया है। ये कितना रो रहा है। अच्छा तुम चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। इतना कहकर मोहन अपने घर से बाहर की तरफ डॉक्टर को बुलाने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद मोहन वापस आता है और मीना से बोलता है, मीना, डॉक्टर ने हमें हॉस्पिटल ही बुलाया है, तुम मेरे साथ चलो। मीना बिना कुछ सोचे समझे वहां से मोहन के साथ हॉस्पिटल चल पड़ती है। थोड़ी देर बाद मोहन उससे बोलता है, मीना, इस बच्चे को मेरे हाथ में दे दो, तुम साड़ी में चल नहीं पा रही होगी। मीना थोड़ा अचंभित हो जाती है और सोचती है, मोहन जी थोड़ा सा अलग लग रहे हैं। क्या मैं इनके हाथ में अपना बच्चा दूं? तुम क्या सोच रही हो? मैंने तुमसे बच्चा मांगा है ना। मोहन का गुस्सा देख मीना उसके हाथ में बच्चा दे देती है और मोहन खूब तेज तेज हंसने लगता है और वो अपने असली रूप में आ जाता है। अब वो मोहन के रूप से हटकर एक भयानक चुड़ैल बन जाती है और उस बच्चे को उड़ाते हुए हवा में उस कुएं के पास ले जाती है और वहीं दूसरी तरफ मोहन भागता हुआ अपनी बीवी मीना के पास आता है और उससे बोलता है, मीना,
हमारा बच्चा कहाँ है? मीना कुछ बोलने की हालत में नहीं थी और रोती ही जा रही थी। मोहन अब समझ जाता है कि उसके बच्चे को उसी डायन ने उठा लिया है। उसको परेशान देखकर वो दोनों भागते हुए तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक को लेकर चुड़ैल के भूतिया कुएं के पास पहुंच जाते हैं। चुड़ैल उस बच्चे को मारने ही वाली होती है कि इतने में तांत्रिक उसको अपने मंत्र से रोक लेता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा, चुड़ैल रुक जा, इस बच्चे को छोड़ दे। क्यों मार रही है तू इस बच्चे को? नहीं बताऊंगी, जो करना है कर, पर मैं तुझे अपना सच नहीं बताऊंगी। उसकी आवाज सुनकर तांत्रिक को गुस्सा आ जाता है और तांत्रिक उसके ऊपर माता रानी का सिंदूर छिड़क देता है। जैसे ही सिंदूर उसके ऊपर जाता है कि तभी चुड़ैल के हाथ से वो बच्चा छूट जाता है और जैसे ही वो बच्चा नीचे गिरने वाला होता है कि तभी मीना अपने बच्चे को पकड़ लेती है। चुड़ैल तू सच बता दे वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। मैं एक प्रेग्नेंट लेडी थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझ पर बहुत ही अत्याचार किया है, इसलिए क्योंकि मैं दहेज नहीं लेकर आई थी। और जब इन लोगों को ये पता चला कि मेरे पेट में लड़का नहीं लड़की है, इन लोगों ने मुझे जिंदा जला दिया और ये सभी गांव वाले ये तमाशा देखते रहे। तब से मैं चुड़ैल बन गई। मैं मानता हूँ तुम्हारे ससुराल वालों ने और इस गांव वालों ने मिलकर तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है, लेकिन तुम इस तरह लोगों के बच्चों को नहीं मार सकती हो। छोड़ दो तुम इस गांव को। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। तुझे जो करना है वो कर ले, लेकिन मैं ये गांव छोड़कर नहीं जाऊंगी। जब तक मैं इस गांव के सभी बच्चों को खत्म ना कर दूं, तब तक मैं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर तांत्रिक को गुस्सा आ जाता है और तांत्रिक उसके ऊपर पवित्र जल छिड़क देता है, जिस वजह से चुड़ैल जलकर मर जाती है और अब उस गांव को उस डायन से मुक्ति मिल गई थी। वहीं दूसरी तरफ मोहन और मीना खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगते हैं।